अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं काशर निज़ामी। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कराची मेयर के इलेक्शन में हाफिज नईम के खिलाफ दुबई में खरीदो फरोख्ती कैश मंडी लग गई है, कैश ग्रुप जीतेगा। एडवोकेट अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल की तहकीकात के लिए JIT का पहला इजलास CTD ऑफिस क्वेटा में हुआ। गिलगित में तेज़ रफ्तार गाड़ी खाई में जा गिरी, वज़ीर आला के कोऑर्डिनेटर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड के मुबैना करप्शन केस में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI विमेन विंग की रहनुमा शबनम जहांगीर को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। मुमकिना समुद्री तूफान हाइपर जोय का पेश नज़र कराची के साहली इलाकों में समंदर के पानी की सतह में इजाफा हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अस्करी टावर हमला केस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद उमर की अबूरी जमानत में 27 जून तक तोसी कर दी। हाइपर जोय साइक्लोन से खतरे की पेश नज़र भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के साहिल इलाकों के अलर्ट जारी कर दिया। तूफान से हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है, जबकि इंतहाई शदीद तूफानी लहरें जुमेरात की सुबह तक भारत के साहिलों से टकराएंगी। पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम ACC इमर्जिंग एशिया कप T20 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज़ आज से करेगी। और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को अपने पुरसितारों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करें, आपको बताएं समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर रहा हूँ। 5 मरतबा पुलिस ने मेरे घरों पर बगैर वारंट दाखिल होकर तोड़ फोड़ की, मेरे मुलाजमीन के बाजू तोड़ दिए। शेख रशीद ने कहा कि पुलिस वाले तीसरी बार मेरी गाड़ियाँ ले गए जो सुपरदारी के बावजूद वापस नहीं दे रहे। घड़ियाँ, टेलीफोन, लाइसेंस, असलहा और मेरा कैश भी ले गए। पंजाब में चादर चार दीवारी की बेहुरमती और ख़वातीन की तस्हीक बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरह शोला जवाला बन जाए की सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना था कि पंजाब भी सरफरोशों का सूबा होगा, वतन और गफनम में से एक का इंतखाब करेगा। नून लीग दफन होगी, PDM पर कोई फातिहा नहीं पड़ेगा। कल की मुलाकात अहम थी, अदलिया भी अहम फैसले देगी, इलेक्शन पर हर कीमत पर होकर रहेंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं JIT इजलास की सदारत DIG CTD ने की। JIT में हसास इदारों के नुमाइंदों के अलावा SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशंस, केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, IO और लीगल ब्रांच पुलिस के नुमाइंदे भी शामिल थे। इजलास के दौरान DIG CTD ने मुजरिमों का तयन करने के लिए जाए वक़ुआ के आसपास की DVRs का डाटा इकट्ठा करके हुक्म दिया। इसके अलावा गोलियों के खोल और जाए वक़ुआ से शवाहिद पंजाब फोरेंसिक लैब को भेजने की सिफारिश की गई। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुतवक्की वकील के ज़ेर इस्तेमाल तमाम सेल नंबर के कॉल डाटा रिकॉर्ड का तजर्बा भी हासिल किया गया। CTD की टेक्निकल टीम को भी केस की तफ्तीश में सहूलत फराहम करने का काम सौंपा गया। JIT का अगला इजलास 14 जून 2023 को दोबारा होगा। इजलास में मुतवक्की एडवोकेट के बेटे और मतकूल एडवोकेट ड्राइवर के पेश होने का इम्कान है। मज़ीद खबरें शामिल करें, आपको बताएं तफसीलात के मुताबिक गिलगित से स्कर्दू जाते हुए शेंगस के मकाम पर गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के कोऑर्डिनेटर मुसम्मिल, उनके वालिद और वालदा जान की बाजी हार गए, जबकि बहन शदीद ज़ख्मी हुई है। रेस्क्यू काम का कहना है कि वाक़े में ज़ख्मी खातून और नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं रिपोर्ट्स के मुताबिक नैब की टीम ने बुशरा बीबी को तलबी का नोटिस जमान पार्क में मौसूल करा दिया। नोटिस में बुशरा बीबी को तफ्तीश के लिए पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की गई। वाज़ेह रहे कि नैब ने साबिक खातून अव्वल और चेयरमैन PTI बुशरा बीबी को 1 और 7 जून को भी तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अब आपको बताएं शबनम जहांगीर कराची से गैर मुल्की एयरलाइन से दुबई जा रही थी। खातून रहनुमा के पास दुबई का बिजनेस वीज़ा मौजूद था। शबनम जहांगीर को इमिग्रेशन काउंटर से हिरासत में लिया गया। शबनम जहांगीर का नाम FIA के स्टॉप लिस्ट में मौजूद था। खातून रहनुमा 9 मई को कराची में होने वाली हंगामा आराई और जलाओ घेराव में दर्ज FIRs में भी मतलूब थी। शबनम जहांगीर कराची से गैर मुल्की एयरलाइन से दुबई जा रही थी। खातून रहनुमा के पास दुबई का बिजनेस वीज़ा भी मौजूद था। शबनम जहांगीर को इमिग्रेशन काउंटर से हिरासत में लिया गया। शबनम जहांगीर का नाम FIA के स्टॉप लिस्ट में मौजूद था। खातून रहनुमा 9 मई को कराची में होने वाली हंगामा आराई और जलाओ घेराव में दर्ज FIRs में भी मतलूब थी।
बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, चश्मा गोट में समंदर के पानी में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र पानी चश्मा गोट की सड़क किनारे तक पहुंच गया और दूसरी जानिब रिहायशियों ने ताहाल घर खाली नहीं किए। एक माहीगीर ने बताया कि रेहड़ी गोट चेटनी में पानी की सतह में इजाफा होता जाता है। शाम के औकात में जेटी का कुछ हिस्सा से रिहा पा जाता है। एनडीए हुकाम के मुताबिक तूफ़ान पाइपर जॉय के बायस समंदर में 30 से 40 फीट ऊंची लहरें उठने लगी हैं। ताहम फिलहाल तूफ़ान का रुख भारतीय गुजरात की तरफ है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफ़ान के ज़ेर असर कराची में आज मौसम मरतूब और गर्म रहने का इम्कान है। आज शहर में गर्द आलूद हवा चल सकती है और दोपहर या शाम में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इजाज़ अहमद बटर ने असद उमर की ऊपरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। असद उमर ज़मानती मशल्कों की मियाद ख़त्म होने पर अदालत पेश हुए। अदालत ने साबिक़ वफाकी वज़ीर को मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए 27 जून तक ऊपरी ज़मानत मंजूर कर ली। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर ने ज़मानती मशल्के जमा करवा दिए। आलमी खबरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं, भारतीय मीडिया के मुताबिक समुद्री हवाओं की रफ्तार में मुसलसल तेज़ी आ रही है, जिससे हालात मज़ीद ख़राब होने लगे हैं। मुंबई के जोहू साहिल के करीब तेज़ लहरों की ज़द में आकर एक लड़का हलाक हो गया। गुजरात के साहिल के करीब वाक़या 10 देहातों में आज इनखला जारी रहेगा। साहिल के करीब नशेबी इलाकों में मुकीम तकरीबन 7500 अफराद को पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई शदीद तूफ़ानी लहरें जुमेरात की सपैर तक कच्छ और दीगर इलाकों से टकराएंगी। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफ़ान बाइपर जॉय पोरबंदर से जनूब मगरिब में 300 किलोमीटर दूर है। तूफ़ान 15 जून की शाम तक गुजरात, चकाव पोर्ट, सौराष्ट्र, कच्छ और दीगर मुल्क साहिली इलाकों से टकराएगा। तूफ़ानी हवाएं 125 से 135 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से 150 किलोमीटर तक चलने के इम्कान हैं। कच्छ, देवभूमि, दोदराका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी अजला के लिए शदीद बारिश की वार्निंग जारी कर दी गई है। गुजरात में कौमी और रियासती डिज़ास्टर फोर्सेस की एक दर्जन टीमें तैनात की गई हैं, जबकि माहीगीरों को गुजरात, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप की समुद्री हदूद में जाने से रोक दिया है। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, इवेंट के शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम अपना पहला मैच आज बरोज़ मंगल नेपाल के खिलाफ 3 के विंग रोड ब्रेकरी एशियन ग्राउंड हांगकांग में खेलेगी। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। हर टीम 3 ग्रुप में 3 मैच खेलेगी और दोनों ग्रुपों से 2 टॉप टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि इवेंट का फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तानी टीम की क़यादत फातिमा सना कर रही हैं, जबकि कौमी टीम ग्रुप ए में हांगकांग, नेपाल और भारत के साथ है। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच 15 जून को मेज़बान टीम हांगकांग और तीसरा मैच 17 जून को रिवायती हरीफ भारत के साथ खेलेगी। कप्तान कौमी टीम फातिमा सना का कहना था कि हमने इस टूर्नामेंट के लिए सख्त मेहनत की है और हर खिलाड़ी को पता है कि इसका क्या रोल है। अब ये उनका काम है कि वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, अगरचे इनफरादी कारकर्दगी और महारत का अहम रोल होता है। ताहम मजमूई तौर पर अपनी टीम की सलाहियत पर यकीन है और ये तमाम खिलाड़ी बड़ी बासलाहियत हैं। शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को अपने पुरसितारों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। नामवर गुलकार ने 25,000 से ज़ायद गीत और गज़लें गाकर बरसगीर पाक व हिंद में करोड़ों मदाहों के दिलों पर राज किया और फ़नी खिदमात के अतराफ़ में इन्हें हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पर और निगार अवार्ड समेत मुतादिद एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। मेहदी हसन ने 18 जुलाई 1927 को भारतीय रियासत राजस्थान में मारूफ मौसीकी घराने में आँख खोली। 1935 में सिर्फ 8 साल की उम्र में गुलकारी के मैदान में कदम रख दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद 20 साला मेहदी हसन अहल खाना के साथ पाकिस्तान आ गए और पंजाब के शहर चीचावतनी में मेहनत मजदूरी के तौर पर साइकिलें मुरम्मत करने का काम शुरू कर दिया। वो मोटर और ट्रैक्टर के मैकेनिक भी रहे। मेहदी हसन को 1962 में रिलीज़ होने वाली फिल्म फरंगी में गाई गई गज़ल गुलों में रंग भरे से शोहरत मिली। तवील अलालत के बाद दुनिया मौसीकी के अजीम गुलकार मेहदी हसन 13 जून 2012 को अपनी नींद सो गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।